स्वयं माँ लक्ष्मी ने उस घर की चौखट पार की लेते ही वो नन्ही सी कन्या माँ शैलपुत्री का स्वरूप होती है। जब उसकी छोटी छोटी किलकारियां घर के आंगन में गूंजने लगती हैं, वो बन जाती है ब्रह्मचारिणी। थोड़ी और बड़ी होती है। जब आंखों में ससुराल जाने के सपने जागते हैं, तब वो चंद्रघंटा का रूप धारण करती है। विवाह के बाद जब वो एक नए जीवन को अपने गर्भ में धारण करती है, तब वही कन्या कुष्मांडा बन जाती है। जब वो अपने शिशु को छाती से लगाकर पहली बार स्तनपान करवाती है, तब वो पुनः स्कंद माता स्वरूप हो जाती है। इसके बाद जब वह पति की सेवा करे, परिवार का हर दुख सुख संभाले, वो बन जाती है कात्यायनी। जब कठिन समय में पति के साथ अटल खड़ी रहती है, वो कालरात्रि का रूप ले लेती है। और जब जीवन का पूरा अनुभव लेकर सफेद बालों के साथ सबको आशीर्वाद देती है, वही बेटी महा गौरी बन जाती है। इसलिए बेटी को सम्मान दो, इज्जत दो, पूज्य बनाओ, क्योंकि घर में अगर बेटी है तो देवी देवताओं की कृपा पहले से ही मौजूद है। बस पहचानना सीखो। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए आसान नहीं, पर उनकी कहानी सुनना वो बहुत ज़रूरी है। नाम पुराने हैं पर राज नहीं है। चलिए माँ काली। तंत्र में कहा गया है कि वक्त को चलाती नहीं, वक्त उनके आगे आकर रुक जाता है। उनकी शक्ति ईगो को तोड़ने के बाद ही अपना असली रूप दिखाती है। माँ तारा। तारा का नीला रंग तारों के अंदर जलती अग्नि का फॉर्म, उन मन कॉस्मिक साउंड वेव को एक्टिव करने के लिए अपनी। माँ चमस्ता। उनका हेडलेस फॉर्म ईगो और डेथ के तंत्र का सिंबल है। उनकी 3 धारा बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस का एक बैलेंस बनाती है। माँ बगलामुखी। वो प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, तो उन्हें ही फ्रीज कर देती है, बिल्कुल वक्त की तरह। उनकी शक्ति बोल, सोच और सिचुएशंस को 1 सेकंड के लिए रोक कर गेम का पूरा डायरेक्शन बदल देती है। शक्तियों को समझना आसान नहीं, पर उनकी कहानी सुनना वो बहुत ज़रूरी है। नाम